दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, पहलवानों, जो महिला हमारी पहलवान हैं, बेटियां हैं, उनकी छेड़खानी को लेकर, उनके यौन शोषण और अब्यूज को लेकर बृजभूषण शरण सिंह जो है कुश्ती संघ के चेयरमैन रह चुके हैं। उनके खिलाफ जो भी चल रहा है अभी, उसमें आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि ये मेडल गंगा में बहाने से रोका गया। ये जो खाप पंचायतें और किसान जितने भी समितियां हैं उनके द्वारा, और उसके बाद फिर जो है एक के बाद एक खाप पंचायतें और उनके जो चौधरी हैं उन सबका मीटिंग हो रहा है। हम सुबह सुबह एक न्यूज देख रहे थे और उसमें ये राकेश टिकैत साहब को हमने ये कहते हुए सुना कि ये 5 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया उसमें से 3 दिन तो आज खत्म हो जाएंगे, फिर 2 दिन और रहेंगे। तो उसके दौरान, उस 2 दिनों के दौरान भी जो है उनके द्वारा कहीं ये बताया जा रहा था कि उनको कहीं से जो है सरकार में से कोई संदेश मिला हुआ है कि आप जो है जल्द से जल्द जो है या तो राष्ट्रपति महोदया या फिर अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, दोनों में से हो सकता है शायद किसी के साथ आपकी मुलाकात की जाए, करवाई जाए, आप अपनी बातें रख सकते हैं। पर उसमें भी जो है राकेश टिकैत बहुत स्पष्ट ये बोलते हुए दिखे थे कि जो मुख्य मांग है वो तो बिल्कुल जैसी की तैसी रहेगी, उसमें कोई भी बात जो है वो कहीं मतलब इधर की उधर नहीं होगी, और वो होगी कि इनके खिलाफ जो है वो कानूनी सख्त की जाए। अब जब कानूनी कार्रवाई की बात की जाती है तो हम आपके लिए अब वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 2 FIR हुई है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भूतपूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और उसमें एक और भी एक आरोपी है विनय तोमर। ठीक है, तो ये 2 मुख्य आरोपी हैं इसमें, और ये जो FIR मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मुख्य मुख्य मुद्दे जो है उसके। तो ये जो है, जो पुख्त वय के मतलब जो मैच्योर्ड महिला कुश्तीबाज हैं, उनका आरोप ये है कि बृजभूषण ने कथित रूप से उनकी बहुत बार जो है वो छेड़खानी की है, और बैड टच जो कहते हैं, गंदा स्पर्श, वो उन्होंने कई बार किया है। चाहे फिर वो महिला कुश्तीबाज की सांस की जांच करने के लिए टी शर्ट भी जो है वो उन्होंने उतरवा के चेक किया हुआ है, ये भी आरोप लगा हुआ है। ठीक है, पेट को स्पर्श किया है, ये भी आरोप लगा हुआ है। ठीक है, और जब कोई महिला रेसलर अगर चोटिल हो जाए तो उसका खर्च एसोसिएशन के द्वारा उठाया जाएगा, लेकिन बदले में शारीरिक संबंध बनाने की मांग की गई है, ये भी आरोप है। जब उस महिला खिलाड़ी ने मना कर दिया तो उसके साथ भेदभाव बरता गया, ये भी कहा गया है। और एक चीज ये भी कही गई है कि जो एक बालिग कुश्तीबाज है उसको बहाने से अपने रूम में बुलाया और उसका शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया। वो जो बालिग लड़की जो थी पहलवान, वो जैसे तैसे करके वहां से भाग निकले में सफल हुई, ये भी है। तो जो पहली FIR है उसमें अगर आप बताएं आपको क्या क्या मुख्य मुख्य बिंदु है वो समझ लीजिए आप। एक ये है कि कुश्तीबाज जो थे, वो महिला जितनी भी कुश्तीबाज थी, वो बृजभूषण शरण सिंह से बचने के लिए वो कभी अकेले नहीं लेकिन ग्रुप में चला करती थी। तो वो जो है वो FIR जो है वो IPC की धारा जो 354 है, जिसका मतलब होता है कि महिला पर बद इरादे से हमला करना या गुनाहित मानसिकता से बल प्रयोग करना, उसका ये होता है। 354A जो होती है उसमें जो है वो ये यही है कि एक फिजिकल एब्यूज की बात लगती है। 354D में पीछा करना लगता है, और 34 में जो है वो एक इरादा इसका दर्शाता है। ये सब धाराओं के तहत ये FIR दर्ज की गई है, और इसमें बृजभूषण और विनोद तोमर जो कि ये कुश्ती संघ के सेक्रेटरी हैं, उनका भी नाम मुख्य आरोपी के तौर पर है। तो ये आरोप लगाया गया है कि भी अकेले चलना टाला करती थी महिला कुश्तीबाज। अगर उनको मिलना हो बृजभूषण सिंह को तो कभी अकेले नहीं जाती थी, चाहे एक को क्यों ना हो, लेकिन मिलना, लेकिन साथ में 2, 3, 4, 5 महिला कुश्तीबाज मिलने के लिए जाया करती थी। और एक कुश्तीबाज का ये आरोप है कि
अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनको होटल रेस्टोरेंट के डिनर टेबल पे बहुत ही एक प्राइवेट पार्ट पे बैड टच किया, और इस हरकत से जो उनको बड़ा आघात लगा, और कुछ दिनों तक वो कह रहे हैं कि वो ना तो सो सकी ठीक से, ना खा सकी। और भारतीय लीग जो चलती है हमारी कुश्ती की, उसके दौरान और उन 2 सालों के दौरान भी जो है वह इस कुश्तीबाज को इंटरनेशनल इवेंट्स में दिल्ली फेडरेशन की ऑफिस में फिर से जो है इस व्यक्ति ने उनको जो बुरा स्पर्श होता है बद इरादे से वो किया। साथ में ये भी आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग के दरमियान जो है बार बार जातीय, भावनात्मक और शारीरिक जो आघात लगा उस बारे में उन्होंने बात की हुई है, ये भी इसमें जो है बताया गया है, ये दावा किया गया। जिसमें पहले कह चुका हूं कि इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सबसे पहले जो है एक फरियादी, इसका नाम डिस्क्लोज नहीं है, उसने कहा कि सबसे पहले उसका यौन शोषण हुआ था, जबकि कथित रूप से उसकी टी शर्ट उतरवा दी गई थी और सांस चेक करने के बहाने उसको बुरी तरह से प्राइवेट पार्ट पे उसको बद इरादे से टच किया गया था। और ये भी कहा गया था कि अगर वो शारीरिक संबंध बनाएंगी तो फिर फेडरेशन जो है वो पूरी उनकी जो वो ट्रीटमेंट होगी चोट के बाद जो करनी होती है, वो भी जो है वो पूरी एसोसिएशन उठाएगी, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने होंगे, ये शर्त रखी थी। और जब एक और आरोप है कि जब ये कुश्ती संघ के जो ये मुखिया है, उनके खिलाफ जातीय छेड़छाड़ के, मतलब यौन शोषण की या फिजिकल अब्यूज को लेकर जो आरोप की जांच करने के लिए एक जो पैनल बनाई गई थी, उनके समक्ष वो जो कैमरा के साथ उसको रिकॉर्ड किया गया था वो प्रस्तुत हुई थी, लेकिन इस दौरान रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो बार बार उसको बंद कर दिया गया था, और इसीलिए उनको लगता है कि उनका जो निवेदन है उसके साथ कोई ना कोई जो है छेड़खानी भी की गई थी। तो इस तरह की ये जो फर्स्ट एफआईआर है वो ये है, और दूसरी जो है वो पॉक्सो वाली है। तो पॉक्सो एक्ट के तहत जो कि बालिग महिला है, वो बालिग महिला खिलाड़ी जो है उसके द्वारा ये लगाया गया है, तो वो जो है वो एफआईआर 2 है, सेकंड नंबर की है। तो वो क्या है, वो ये है कि फोटो खिंचवाने के बहाने एक बैड टच जो है उस बालिग महिला कुश्तीबाज के साथ किया गया। ये फरियाद उस महिला जो लड़की है उसके पिता ने पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। ये 2016 की घटना है। उस फरियाद के मुताबिक अगर आपको बता दें तो खिलाड़ी की जो हाल की उम्र है वो उस समय बताया गया था कि 17 ईयर्स है, और फरियाद में लिखा गया था कि ये कुश्तीबाज जो है, ये लड़की जो है, जो बालिग है, उसने एक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसके अपने पास बुला के फोटोग्राफ खिंचवाने के बहाने बल का प्रयोग करते हुए अपनी ओर खींच लिया, और उतना मजबूती से उसको पकड़ के रखा कि वो जो बालिग लड़की थी वो हिल नहीं सकती थी, और फिर जानबूझकर जो है कंधे के नीचे का जो हिस्सा होता है वहां उसने स्पर्श किया। और एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि ब्रिजभूषण ने इस बालिग कुश्तीबाज को कहा कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मेरे संपर्क में रहें। तो उस महिला बालिग खिलाड़ी ने कहा कि सर, मैं जो है अपनी मेहनत के दम पर यहाँ पर पहुंची हूँ, और आगे भी जो है मेहनत करके ही आगे बढ़ूंगी। तो फिर ये आरोप लगा है इस एफआईआर में कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसको चेतावनी दी और कहा कि एशियन चैंपियनशिप के लिए ट्रायल जो है वो कुछ देर में होने वाले हैं, और अगर वो सहकार नहीं दे पा रही है तो फिर उसका परिणाम जो है, उन ट्रायल में जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद ये भी आरोप है कि रूम में बुला के शोषण करने का भी प्रयास किया गया ये बालिग महिला खिलाड़ी के साथ। जबरन जो है वो शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बालिग महिला खिलाड़ी जैसे तैसे करके उस रूम से भाग जाने में सफल रही, और इसीलिए फिर जो ट्रायल हुई, जब खिलाड़ियों की ट्रायल हुई तो उसके साथ भेदभाव किया गया। और क्यों? कारण ये कि उन्होंने जो है उनको जो अब्यूज करने की कोशिश कर रहा था उसका उसने प्रतिकार किया था, और उसकी जो मांग थी जो बड़ी घृणास्पद थी उसको
मानने से इनकार कर दिया था। तो फरियादी जो पिता है उसने लिखा, जो फरियाद में लिखवाया था वो ये है कि उसकी जो उसकी बेटी है वो कुश्तीबाज है और अपनी करियर की शुरुआत में है वो अभी, और वो जो आरोपी हैं वो इतने बड़े हैं कि उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, और इसीलिए जो है वो इन सब मुद्दों को लेकर फेडरेशन में फरियाद न कर पाई। लेकिन अब क्योंकि लगता है कि ये बात बोलना बहुत जरूरी है, तो फिर ये फरियाद हम कर रहे हैं, क्योंकि फेडरेशन जो है वो पूरी तरह से ये जो आरोपी मतलब कि बृजभूषण शरण सिंह है उसके पूरे नियंत्रण में और उसके पूरे कब्जे में है और उसी के आदेश के मुताबिक काम कर रहा है। तो ये एफआईआर जो है ये हमने आपको दोनों के दोनों उसके जो मुख्य बिंदु है वो हमने आपको बता दिए। ये पूरा एफआईआर का क्रक्स सुन के आपको क्या लगा है भाई, ये आप हमको जो है बिल्कुल ये कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फिर जो हमारी बात अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर लीजिए और करवा भी दीजिए भाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।